और ऐसा हुआ कि जब यीशु ने ये सब बातें समाप्त कर लीं, तो अपने चेलों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया जाएगा। तब प्रधान याजक, शास्त्री और लोगों के पुरनिये कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में सलाह की कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। पर वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में उपद्रव हो जाए। और जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुत बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन पर बैठा था तो उसने वह उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले क्रोधित हुए और कहने लगे, यह बर्बादी क्यों? क्योंकि यह इत्र बड़े दाम में बेचकर धन गरीबों को दिया जा सकता था। पर यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, इस स्त्री को क्यों सताते हो? क्योंकि इसने मेरे साथ भला काम किया है। क्योंकि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। इसने यह इत्र मेरे शरीर पर उंडेलकर मेरे दफनाए जाने की तैयारी के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे संसार में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां जो कुछ इसने किया है वह भी इसकी स्मृति में कहा जाएगा। तब 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, प्रधान याजकों के पास गया और कहा, तुम मुझे क्या देना चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे हाथ सौंप दूं? तब उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तौल कर दिए और उसी समय से वह उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा।